अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह। या वसब्बिहूहु बुक्रतन वअसीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरि वकान लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वकान बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए दुरूद सलाम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मोहब्बत से पढ़िएगा सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। पढ़े यार मोहब्बत से सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। दोस्तों, हम सब आज यहाँ जिक्र मुस्तफ़ा के लिए जमा हुए हैं। आज हम सब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाकिर हैं और कोई भी जुबान खामोश न रहे, कोई भी जुबान खामोश न रहे। आप अपनी जुबान को जिक्र से मुअत्तर कर लें, तुम्हारी जुबान से निकलने वाले अल्फाज तुम्हारे नामे अमाल में दर्ज कर दिए जाएंगे। खामोशी से बैठना तो टाइम तो पास हो रहा है ना, खामोश बैठेंगे तो भी टाइम पास होगा, सुभान अल्लाह कहेंगे तो भी टाइम पास हो जाएगा, ना कहेंगे तो भी टाइम तो पास हो जाएगा ना। लेकिन कुछ करना
ना करने से बेहतर होता है। तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे, अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो आपको हर चीज समझ आएगी। तो दोस्तों, नज़्म ज़ब्त का ख्याल करें, जहां किसी को जगह मुयस्सर हो वो बैठता जाए और बड़े आराम से पुरसुकून अंदाज में आपने आज की इस महफिल को समाअत करना होगा, क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं वो सब आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। आप टाइम देखें, पूरे 8:30 बजे हमने हजरत साहब को टाइम दे देना है। इससे पहले आप ऐसे बैठे रहे गुमसुम होके, जब हजरत साहब आए और आपको नींद आ जाए तो आपकी बातें और आपके अनमोल मोती और तहाइफ आपके ऊपर से गुजर जाएं तो फिर फायदा नहीं होता। अपने आप को चुस्त करके बैठें, एक्टिव करके बैठें। इतनी भी सर्दी नहीं है यार, अपनी कंबल उतार दें और बड़े अच्छे अंदाज से बैठें। और जितने भी दोस्त अब इधर उधर खड़े हैं मसाजिद के आगे पीछे, जहां तक ये मेरी आवाज जाती है, ये सब दोस्तों से गुजारिश है कि वो मस्जिद के इस पंडाल में तशरीफ लाएं, ताकि हम अपनी महफिल का जो आगाज है वो आगे चलाएं। इस महफिल को हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमने जो हमारे मेहमान हैं, इससे पहले उलमाए कराम जो इस इलाके के तशरीफ लाने वाले हैं, उनको भी टाइम देना होगा। तो दोस्तों, हमने आज सब ने मिलके क्या करना है, जिक्र मुस्तफा करना है। बोलिए क्या करना है, जिक्र मुस्तफा करना है। हम सब ने, मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, हुमुल जुलसाउ ला यस्का जलीसुहुम, जो बंदे इज्तिमा में इकट्ठे होते हैं वो बदबख्त नहीं होते। जो ऐसे इज्तिमा में इकट्ठे होते हैं ना, वो बदबख्त नहीं होते, वो बड़े नेक बख्त होते हैं जो हुजूर के जिक्र के लिए आते हैं। तो आप सब आज बैठे हैं तो इसका मतलब ये हुआ, हमने हदीस से इस बात को समझा कि जो हुजूर के जिक्र की महफिल में आते हैं वो बदबख्त नहीं होते, वो नेक बख्त होते हैं। और नेक बख्त होने की अपनी निशानी को आपने जाहिर करना होगा। जब आप इतने चुस्त होके बैठेंगे, आपके सामने नात पढ़ी जाएगी, तिलावत होगी और इसके साथ अलामा साहब का बयान होगा, तो आपने इस अंदाज से सुनना होगा जब एक टीचर सबक पढ़ा रहा हो, बच्चे सिमात करते हैं, साथ साथ में वो सुनते भी हैं, फिर याद भी करते हैं। तो अपने इस असबाब को याद कर लें, आपकी जिंदगी में काम आएगा। तो मैं कि नकीब नहीं, आप सोचेंगे कि शायद नकीब साहब आ गए हैं, तो मैं कि नकीब नहीं, लेकिन मुझे एक जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपने नकाबत करनी है। तो दोस्तों, हम सब किस लिए यहां जमा हुए हैं, जी ठीक है। तो हम सब आज जमा हुए हैं जिक्र मुस्तफा के लिए, यानी आज हम सब जाकिर हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो दोस्तों देखिए, हमने ये आज महफिल का इंतजाम किया, हमने हर वो काम करना है जो काम मुस्तफा ने किया। हम मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ पहलू पढ़ते हैं और कुछ पढ़ते नहीं है। कुछ पढ़ लिया, एक हिस्सा सुन लिया, तो बस ये मामलात हमने ऐसे ही दरम बरम करके रखे हुए हैं। अगर हम हुजूर की जिंदगी को पढ़ें बड़े अच्छे अंदाज से, सीरत तैयबा को पढ़ें, हम जिंदगी को पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी में जब उसे, इन उसूलों को हम अपनी जिंदगी में जब डालते हैं तो फिर पता चलता है कि जिंदगी का मकासद ये होते हैं। तो आइए मैं आपको मुस्तफा की चंद चीजें सुनाना चाहता हूं कि मेरे करीम ने इरशाद फरमाया जो आपकी जिंदगी के मुतालिक है, आपकी जिंदगी के मुतालिक है। आपने फरमाया, लोगों जिंदगी के मकासद में ये मकासद भी नहीं है कि बस आप नमाज पढ़ते रहा करें या दीगर मकासद को इस अंदाज में डाल लें कि आप लोगों को भी काम आए। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि आपको अल्लाह ने पैदा भी इसलिए किया है कि आप एक दूसरे के काम आए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आपने लिखा कि इस इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया था, दर्दे दिल के लिए पैदा किया इंसान को। किसके लिए?
दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। फरमाते हैं कि अल्लाह की इताअत, उसकी फर्मा बरदारी के लिए अल्लाह की तो नूरी मखलूकात भी बहुत ज्यादा है। इंसान को अल्लाह ने फकत बनाया ही इसलिए कि ये एक दूसरे के काम आए। तो दोस्तों, जिंदगी को इस अंदाज से बना लें कि हमारी जिंदगी यूं गुजरे कि हम जिंदगी बसर भी करते रहें तो लोग हमें दुआएं देते रहें, जब हम मर जाएं तो फिर भी लोग दुआएं देते रहें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 1-2 दिन गुजरे हैं, ये हफ्ते का दिन था, मीनारे पाकिस्तान की सरजमी है। आप सब लोगों ने देखा होगा, नेट के ऊपर भी और अखबार के ऊपर भी पढ़ा होगा कि एक आशिक का जनाजा उठा तो धूम मच गई थी। पता है आपको? जानते हैं उस आदमी का नाम? सुना होगा ना आपने उसके बारे में कि एक आशिक का जनाजा है, और कितना बड़ा जनाजा है। हर आदमी की हसरत होती है कि यहां बहुत बड़ा मजमा हो, लोग मजमे इकट्ठे करते हैं। देखो, मरने के बाद तो जुबान खामोश हो जाती है, जुबान चलती नहीं है, और जिंदगी का सारा दारो मदार इंसान के मस्जिद के बाद देखा जाता है कि इस इंसान ने क्या कुछ किया। और लोग जब जमा होते हैं तो लोग बता रहे होते हैं कि ये शख्स कैसा था। तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, हम किसी को देखकर भी अपनी जिंदगी को डालना शुरू कर लें। तो दोस्तों, अब बड़ी तवज्जो के साथ अपनी सिमात को बड़ा एक्टिव करके बैठेंगे। जो भी बात यहाँ स्टेज से जाए, आप अपने दिल की तख्ती पे नक्श करते जाएं और भूल ना पाएं, क्योंकि ऐसी महाफिल बड़ी देर के बाद सजती हैं। तो मैं बिला तखीर अपने दोस्त को दावत देता हूं। तो आपने अगर इसी सुस्ती का मुजाहरा किया तो मेरा ख्याल है कि ये महाफिल का इख्तिताम भी जल्दी हो जाएगा। क्या ख्याल है भाई? आप फिर अलामा साहब को सुन भी नहीं पाएंगे। आप थोड़ा चुस्त होकर एक्टिव होकर बैठें और नारों की गूंज में आप इस्तिकबाल कीजिएगा। मैं उनको दावा देता हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार, ये तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। मैंने तो सोचा कि आपकी आवाज से ये साथ वाले भी उठ के आ जाएंगे कि महफिल शुरू हो गई है। नारे तकबीर। अगर थोड़ी और आवाज निकाले तो काम बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथों को बुलंद करके कहिए, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जनाब सना खान मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा, नाम भी बड़ा अच्छा है, गुलाम मुस्तफ़ा, आपके सामने तशरीफ लाते हैं। तो आप